नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक धरोहर पर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं बहुत ही माना हुआ इतिहास है इस जगह का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जीवाजी क्लब। जीवाजी क्लब अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक इतिहास है। इसे सिंधिया राज घराने के द्वारा स्थापित किया गया था और इसे लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। और आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 29 तारीख को यहाँ पर चुनावी समीकरण चल रहे हैं, यानी कि चुनाव है यहाँ पर। जो इलेक्शंस कहे जाएं जीवाजी क्लब के मेंबर्स के, वो इलेक्शंस हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आए हैं अलग अलग जो चुनावी उम्मीदवार हैं पदों के लिए उनसे बात करने, उनसे आपको रूबरू कराने के लिए कि किस तरह से उनके क्या क्या विजन्स होंगे, वो किस तरह से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में कि किस तरह से वो उम्मीदवार अपनी बात रहेंगे आपके सामने और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं। तो चलिए आइए अब उनसे करते हैं बात। हमारे साथ मौजूद हैं जीवाजी जो क्लब है उसके इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी जयपाल सिंह कुशवाहा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस चुनाव में प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। आपकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? भूमिका से मतलब आगे क्लब के मतलब भूमिका मतलब कि आप इस चुनाव में जो लड़ रहे हैं इसकी क्या आपकी भूमिका है इसमें चुनाव लड़ने की? देखिए, ये क्लब का चुनाव वैसे बड़ा छोटा चुनाव है और बड़ा आपसी चुनाव है। भूमिका केवल ये रहती है कि क्लब को कैसे अपन ऊंचाइयों पर ले जाएं, क्लब की अच्छाई के लिए क्या काम कर सकते हैं अपन, क्लब के मेंबरों के लिए अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो इन पे ही काम चलते हैं, उसी तरह काम अपन करेंगे। उसके ऊपर अगर मैं आता हूँ तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप अगर जिस पद पे आप उम्मीदवार हैं वो पद पे अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जीवाजी क्लब की? प्राथमिकता तो मेरे को ऐसा है कि अभी काफ़ी चीज़ों की कमी है। जैसे अभी बैठने के लिए थोड़ी हॉल कम है, तो अपने को एनेक्स बढ़ानी पड़ेंगी। एक मेरे को लगता है कि एक यहाँ पर वेंकट हॉल होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे फंक्शन होते रहते हैं। वेंकट हॉल के संग हम लोग ये चाहते हैं कि वेंकट हॉल को हम ऑडिटोरियम में बदल दें। वो दोनों काम आएगा। जैसे आपकी सभाएँ होती हैं या कुछ छोटे फंक्शन होते हैं, उसमें हो सकते हैं। कोई राजनीतिक फंक्शन कई बार आदमी को जरूरत पड़ती है, वो अपन लोगों को दे सकते हैं। प्लस एक छोटे फंक्शन के लिए एक वेंकट हॉल बहुत ज़रूरी है, मेरे को लगता है इस क्लब में। वो मेरी एक सोच है। एक सोच है कि जो अपने पुराने हॉल हैं इनका मेंटेनेंस अभी चल रहा है वैसे तो, और अगर कम एक आध होता है तो अपन वो पूरा कर लें। खाने की क्वालिटी के लिए अपना बहुत मेरा एक ये है कि बहुत खाने के जो अभी जिसकी काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं उसको अपन दूर कर पाएँ, कैंटीन को अच्छी तरह चला पाएँ, उसमें क्वालिटी वाला सामान रखवाएँ और क्वालिटी सर्व करें। मेरा आपसे अगला सवाल ये है और अंतिम सवाल भी कि आप जिस पद पर अपना उम्मीदवारी जता रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनसे आप अपने आप को किस तरह बेहतर मानते हैं? ये तो बड़ा कठिन सा प्रश्न है आपका। नहीं, लेकिन जैसे कि ऐसा ये होता मैं है। कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे से नहीं आपसे नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ कंपटीशन है या कोई चुनाव है तो उसमें अगर कि मैं इस तरह थोड़ा बेहतर हूँ अपने इस प्रोटेक्शन मैं इसलिए बेहतर, मैं उनसे बेहतर मैं इसलिए हूँ जी। कि जैसे कई बार न्यूसेंस होता है हम्म, तो मेरे को लगता है कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, जी शायद वो नहीं खड़े रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी खड़े तो रह सकते हैं वो भी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि कई बार बाहर के लोग आते हैं तो न्यूसेंस क्रिएट होता है क्लब में, ये सबको मालूम है ये वाली बात। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नितिन वालंबे जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका है और किस तरह से ये चुनाव वो लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल आचरण के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को विनम्र प्रणाम करता हूं, साथ ही क्लब के सभी सदस्यों को विनम्र प्रणाम करता हूं। 29 सितंबर 2024 को जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ हूं और मेरा एक क्लियर विज़न है। उसमें जो इस समय क्लब की गतिविधियां हैं उसमें ये चल रहा है कि फूड के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो निश्चित तौर पर फूड का काम तो हम करेंगे ही। अच्छा फूड क्लब के सदस्यों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि क्लब के जो परिवार के महिलाएं और बहनें हमारी बेटियां आती हैं वो और भी स्पोर्ट्स में रहती हैं, लेकिन सामान्यतः वो उनका कंसंट्रेशन फूड पे रहता है।
तो हम फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे एक ये सवाल और है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार के जो चुनाव हैं और जो पिछली बार के चुनाव थे, उन चुनावों में आप किस तरह का बदलाव देख पा रहे हैं इस चुनाव में? पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ये है कि वैसे तो जीवाजी क्लब के चुनाव हमारे एक पारिवारिक माहौल में ही होते हैं, सब परिवार के लोग ही हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से लड़े जाते हैं। चूँकि ये 4.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर थोड़ा शांति से चुनाव हो रहे हैं और अच्छे चुनाव हो रहे हैं। कोई नहीं, हमारे यहाँ चुनाव इसी तरह से होते हैं। तो हमारे साथ जो है प्रत्याशी मौजूद हैं, संभाजी अवध जी। आइए जानते हैं कि उनके इस चुनाव में क्या मंशाएं हैं चुनाव लड़ने की और वो किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम संभाजी अवार्ड। मैं जीवाजी क्लब के अभी जो चुनाव आ रहे हैं 29 तारीख को, उस पर जॉइंट सेक्रेटरी पद पे मैं खड़ा हूँ। तो आप जैसे जॉइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो मेरा आपसे पहला ये सवाल यही होगा कि आपकी जो इरादा है चुनाव लड़ने का, वो आखिर कैसे बना और क्यों बना? मेरा जो इरादा बना है इस चुनाव लड़ने का, वो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 1948 में इस क्लब की स्थापना करी थी महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के साथ। 12 साल वो इसके फाउंडर सेक्रेटरी रहे थे। 1983 में मेरे फादर स्वयं खुद सेक्रेटरी रहे थे। उसके बाद अब आज अपन देखें तो करीबन 2700 मेंबर बन गए हैं। तो मेरा इस क्लब के प्रति पुराना फैमिली से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है और मैं अब खुद चाहता हूँ कि इस क्लब को ऊंचाइयों पे लेके जाए, इसका नाम बहुत आगे बढ़ाए और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो गर्व से ये बोले कि हाँ, हम जीवाजी क्लब के एक एलीट मेंबर हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आप मान लीजिए इस चुनाव को जीतते हैं इस पद पे, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जीवाजी क्लब के प्रति? मैं यहाँ चुनाव जीतता हूँ तो पहले तो मैं जो पुरानी टीम है, जो गोयल साहब ने, कदम साहब ने हमारा इतना अच्छा काम करा, स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, जो स्विमिंग पूल का फैक्टर आप देखिए, एक स्टेट लेवल में टॉप ऑफ द लाइन बना के स्विमिंग पूल बनाया है और अभी पूरे रूम्स हमारे डेवलप करें। अब मैं आगे जो बनकर आऊँगा तो मैं चाहूँगा पहले तो इस चीज़ को मेंटेन किया जाए, क्योंकि बनती है चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और उसको आगे तक बढ़ाना है। हमारे पास यहाँ पे कमरे हैं, रूम्स हैं, लोगों के आउट स्टेशन जो मेंबर आते हैं एफिलिएशन के यहाँ रहने के लिए, उसको एक 5 स्टार फैसिलिटी दी जाए। तीसरा, एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट विद लाउंज ओपन किया जाए कि फैमिलीज आए, बच्चे आए। छोटे बच्चों के लिए गेम जोन बनाया जाए, मेरा ये विजन है। दूसरा ये है कि आज जो 25 मीटर का टॉप ऑफ द लाइन स्विमिंग पूल बनाया गोयल साहब ने इस क्लब के लिए, उसमें मैं चाहता हूँ कि उसको एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे। इस बार तो बारिश हो गई, ज़रूरी नहीं आगे होए, तो हम उस वाटर को ट्रीट करके यहाँ क्लब में यूज़ करें। हमारे पास गार्डन है, बहुत सारी सुविधा है, सब है, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का सिस्टम है हमारे पास, बट उसको और अपग्रेड किया जाए। मेरे साथ इस चुनाव के प्रत्याशी मौजूद हैं केतन करण अग्रवाल जी। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि आप इस चुनाव में प्रत्याशी पद पे उम्मीदवार हैं और पहले ये बताइए आपकी भूमिका क्या होगी इस चुनाव में? जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे प्रत्याशी हूँ। केतन करण अग्रवाल मेरा नाम है। मैं 2008 से सदस्य हूँ जीवाजी क्लब का और मेरी भूमिका जो रहेगी जॉइंट सेक्रेटरी, अगर मुझे आप लोग आशीर्वाद देकर मौका देते हैं जॉइंट सेक्रेटरी बनने का, तो मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा इंटर क्लब बिजनेस प्लेटफॉर्म देना एक, जिससे कि जिस मेंबर का जो भी बिजनेस है वो दूसरा मेंबर जान पाए और अगर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। आज हमारे यहाँ इतना बड़ा फैमिली है जीवाजी क्लब मेंबर्स की और सब अपने आप में बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, सभी कैटेगरी में लाया करते हैं, बट किसी को भी किसी का बहुत ज़्यादा बिजनेस बैकग्राउंड पता नहीं है। तो मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का मेरा विचार है कि मेरा मानना है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें कौन मेंबर क्या बिजनेस कर रहा है, इसका प्रोफाइल पूरा। मेरा आपसे एक सवाल ये और भी था कि मान लीजिए अगर आप जिस पद पर उम्मीदवार हैं, अगर आप उस पर जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जीवाजी क्लब के प्रति? सबसे पहले तो मेरा एक जो हॉट मुद्दा है यहाँ की कैंटीन, उसको लेके मेरा विचार है कि कोई भी एक फूड चेन से टाई अप करना जो कि स्वयं अपने लेवल पे चलेगी और सुबह से ब्रेकफास्ट के टाइम से ही वो रन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो सुबह से होती हैं और लोगों को हेल्दी ब्रेकफास्ट और ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती। तो कोई भी एक अच्छी फूड चेन। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अमर राठौर जी, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जीवाजी क्लब के जो चुनाव हैं उसमें आप एग्जीक्यूटिव मेंबर पद के लिए उम्मीदवार हैं, आपके
प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप चुनाव जीतेंगे तो? जी, मैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी प्राथमिकता तो अपना बेटरमेंट के लिए रहेगी। जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए और कर सकते हैं हम इम्प्रूव, जैसे कि अपना थोड़ा सा फूड की चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं, अपना पार्किंग स्पेस आ जाए, अपना बास्केटबॉल कोर्ट के लिए थोड़ा अगर बन सके जिससे कि और यूथ आ सके, और साथ में युवा जितने हैं मेरी एज ग्रुप के जितने हैं, मेल बी एड मेल और फीमेल जो भी हैं, सारे लोग आएँ, क्लब में रहें, प्रेजेंट रहें, कंट्रीब्यूट करें और अपने आप की लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। जैसा कि आप एक युवा चेहरा हैं, पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है। युवा चेहरा होने के नाते आपने किस तरह अपना इरादा बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? जी, मैं पहले सिंधिया स्कूल में था क्लास 6 से 12 तक। उसके बाद मैं पास आउट करके मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। उसके बाद अब मैं फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स में यहीं पर हूँ। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पर रहना है तो हम लोग अब क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें और अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। मैं ऑस्ट्रेलिया के क्लब्स वगैरह में भी काफ़ी बार गया हूँ, अपने चंडीगढ़ क्लब में गया हूँ। तो वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ अपने क्लब को, तो थोड़ा मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मेरा जो एक्सपोजर है मैं उसको अपने सोसाइटी के लिए वापस देना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके पद के आसपास और भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए, लेकिन जो मतदाता हैं वो आपको वोट क्यों दें? आपको ऐसा क्या लगता है कि मुझ में ये थोड़ा सा बेहतर है या फिर मैं बेहतर इस तरह से काम कर पाऊंगा? देखिए, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वाले भी अपना बेस्ट दें। उसके बाद जो क्वालिटीज़ उन लोगों को मेरे में लगें, जैसे कि मैं अपने आप की बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इजीली अप्रोचेबल हूँ। वेदर इट्स मेरे जो सीनियर्स हैं वो लोग भी मुझे आराम से अप्रोच कर सकते हैं। जो मेरे साथ के हैं वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे बिल्कुल फैमिली है और हर एक आदमी मेरे को अप्रोच कर सकता है। मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर का हूँ। मेरा आपसे अब अंतिम सवाल ये है कि आप किस खेमे के हैं, मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए। मैं सब खेमे का हूँ। मैं एल्डर्स के खेमे का भी हूँ, जो एज जिनका एज ब्रैकेट ज़्यादा है। मैं छोटों का भी हूँ और मैं अपनी एज ग्रुप का तो हूँ ही हूँ। तो मैं किसी खेमे का नहीं, मैं सारे खेमों का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, हमने जितने भी उम्मीदवार थे इस चुनाव में जीवाजी क्लब के, उन सब से आपके रूबरू कराया, उनके विजन को आपको दिखाया, उन सभी के बारे में आपको बताया और उन्होंने भी अपनी बात आपके सामने रखी। अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सही उम्मीदवार है, कौन अच्छा उम्मीदवार होगा। ये सब आपको 29 तारीख को जो इलेक्शन है जीवाजी क्लब के, उसमें चुनना होगा। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। मैं ऋषभ शर्मा, कैमरामैन लहरी जी के साथ, आचरण न्यूज़ ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।